नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में जो भी ग्रामीण स्तर पर जो खेत संबंधित जो भी सर्वे संबंधित काम होते हैं वो पटवारी के द्वारा संपन्न नहीं किए जाते हैं। तो चूँकि अब यहाँ पर सरकार पटवारियों को इस काम से फ्री करेगी और उस जगह पर एक ठीक है एक कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा जो अपने स्थानीय लेवल पर जो भी खेतों का सर्वे है वो कंप्लीट करेगा और उसको कहा जाता है गिरावदारी। तो हर गांव में एक गिरावदारी रखा जाएगा और ये इसके लिए एक चयन प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ पर हर गांव में एक पोस्ट फिल की जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि पूरे एमपी में कितने ग्रामीण हैं, उतने पदों पर यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अभी क्या है भर्ती है क्या है, तो मैं एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ। ये दोस्तों कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक टेम्पररी व्यवस्था की जाएगी जिसमें उसी गांव के किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर, ठीक है, उसका काम होगा जांच करना, सर्वे करना। और सर्वे कर वह मोबाइल में जो ऐप है उस ऐप में सर्वे जितना भी जो भी सर्वे हुआ खेत का उसको अपडेट करेगा। पहले ये काम पटवारी करते थे, लेकिन पटवारियों को अब इस काम से मुक्त किया जा रहा है और इसकी जगह ये व्यवस्था शुरू की जा रही है, गिरफ्तारी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब इससे क्या होगा, इससे तो एक तो फ़ायदा ये गवर्नमेंट सोचे ये होगा कि स्थानीय लेवल पर किसी एक कैंडिडेट को अस्थायी तौर पर एक तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी जो पटवारी होते हैं उनके पास वर्कलोड होने के कारण बहुत बार वो सर्वे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अनुमानित जानकारी जो पोर्टल पर फीड की जाती वो नहीं होगी। अब यहाँ पर जो भी सर्वे करने वाला कैंडिडेट रहेगा वो अपने गांव के सभी खेतों का सर्वे करेगा, उसको जानकारी भी रहेगी कि कहाँ पर किसका खेत है। तो एक फ़ायदा ये होगा। तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी क्या है, तो देखिए यहाँ पर सैलरी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि क्लियर कहा गया है कि देखिए कि खेतों में लगी फसल का वास्तविक रिकॉर्ड ऐप में दर्ज करने का काम अब पटवारी नहीं गाँव का युवा ही करेगा। इसमें कोई भी किसान फर्जी फसल बताकर प्राकृतिक आपदा पर राहत राशि या फिर फसल बीमा का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए फर्जी जानकारी देने से भी कतराएंगे। केंद्र सरकार का प्लान है कि फसल का गिरदावरी, ठीक है, हर खेत का फसल रिकॉर्ड करने के लिए गांव के ही जानकार व्यक्ति को अस्थायी तौर पर सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा। उसे 8 से 10 रुपये प्रति सर्वे दिया जाएगा। मतलब कि अब वो एक सर्वे करता है तो 8 से 10 रुपये उसको मिलेंगे। अब वो कितने सर्वे करता है उस हिसाब से उनको मिलेगी। ये कोई भर्ती नहीं है, एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है जिससे कि सरकार का काम स्मूथ तरीके से हो, पटवारियों पर वर्कलोड ना हो और काम स्मूथ तरीके से चले, ठीक है। और जो पटवारी फिर क्या करेंगे, वो सिर्फ जो सर्वे हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसे कामकाज की सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे, ओके। तो इसमें सर्वेयर मतलब जांचकर्ता की जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी वो देख लीजिए। इसमें सर्वे करने वाला द्वारा अपलोड जानकारी की जांच के लिए हर साल मौसम के अनुसार 20% गाँव का चयन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मौसम के अनुसार गाँव का चयन करते हुए आगामी 5 वर्षों में 100% गाँव का जांच कार्य पूरा किया जाएगा। वही इसके लिए जांचकर्ता की नियुक्ति होगी। इसमें देखिए, इसमें पहली बात तो आप उसी पंचायत में आप सिलेक्ट हो सकते हो जिस पंचायत के आप निवासी हो। आप किसी अन्य गांव या पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिजिटल क्रॉप संरक्षण करने के लिए युवक को ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, 6+ तो आता ही है, ठीक है। इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए जो कि आजकल हर किसी के पास होता है। स्थानीय सर्वे की आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और 8वीं पास तो कम से कम होना चाहिए। अब इसके पंजीयन फॉर्म 10 जुलाई से शुरू होंगे, ठीक है। किसान गिरदावरी कार्य 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कर सकेंगे। तो ये इसकी योग्यता है। तो जो भी अस्थायी तौर पर टेम्परेरी तौर पर एक व्यक्ति को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो हालांकि ये कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। इससे ये मत समझना है कि कोई भर्ती है साल भर चलता रहेगा, नहीं। ये आपके सर्वे पर डिपेंड करता है। आपने सर्वे जितने किए उतने आपको 8 से 10 रुपये प्रति सर्वे मिल जाएंगे। तो आप खुद अपने ग्राउंड के हिसाब से अगर जो भी सिलेक्ट होगा तो ये चीज़ चेक कर लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।